अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्टनरशिप एडमिशन का एक पेज नंबर 168 पर एग्जाम्पल 1 पढ़ेंगे। टाइम नहीं, हम लंबी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में जाएं इसके, तो हम डायरेक्ट आ गए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थोड़ा आपके पेजेस का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था, और अब हम टाइम नहीं है एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आ गए। जिस तरह इम्तहान में सवाल आता है उस पर आ गए, ताकि आपको सवाल से कुछ नो हाउ हो जाए। मैं सवाल पढ़ता हूँ टाइम बचाने के लिए। द फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ आबिद एंड अकबर एज एट December 31st। कह रहे आबिद, दो पार्टनर हैं, एक का नाम है आबिद है और एक का नाम अकबर है। एक बैलेंस शीट दी जा रही है आपको सवाल के अंदर। आबिद और अकबर पार्टनरशिप की, आबिद एंड अकबर पार्टनरशिप की बैलेंस शीट दी जा रही है सवाल में। बैलेंस शीट के अंदर राइट साइड के ऊपर आपके पास असेट लगा हुआ है। हमेशा राइट साइड क्रेडिट साइड होती है हमें, और ये डेबिट साइड होती है। यहाँ कंपनीज के जब शराकतदारी के अंदर हो या कंपनी में, लेकिन आजकल का रवाज जो है वो पहले तो ये होता था असेट लेफ्ट को होते थे और कैपिटल लायबिलिटीज राइट को होते थे। लेकिन अब जो नया रवाज चला है बैलेंस शीट का, तो असेट्स लेफ्ट को होते हैं और कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ को, असेट्स राइट को होते हैं और कैपिटल लायबिलिटीज़ को लेफ्ट पर रखा जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक नाम होता है इक्विटीज़। अगर आप इक्विटीज़ लिखते हैं तो फिर कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ की जरूरत नहीं है। अगर आप इक्विटीज़ नहीं लिखते तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज़, इन दोनों का मजमूई नाम इक्विटीज़ होता है। ये बैलेंस शीट सवाल के अंदर बैलेंस शीट दी गई है। अभी इस क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, इस क्वेश्चन को फिर हमने सॉल्व करके दिखाना है। बैलेंस शीट कहती है कि इस शराकती कारोबार के पास इस वक्त कैश पड़ा हुआ है कितने का, 10,000 रुपये का, और सन्ड्री असेट्स यानी असेट्स के नाम नहीं है, तो सबका मजमूई नाम, जब डिफरेंट नामों से असेट होते हैं ना, उन सबको उन्होंने मिला के एक नाम दे दिया, टोटल उनकी वैल्यू को जमा करके उसका नाम दे दिया सन्ड्री असेट, यानी अदर असेट्स 50,000 रुपये के हैं। उसका कोई भी नाम हो, लेकिन अदर असेट्स टोटल करके 50,000 के असेट्स हैं और कैश 10,000 का है। इस तरह असेट पोजीशन 60,000 रुपये की कारोबार की हो गई। ठीक है, अब इस असेट पे लाइबिलिटीज़ का और कैपिटल का क्लेम होता है, उन्हीं के पैसों से असेट बनते हैं, वो आपकी लेफ़्ट साइड में दिए गए हैं। इस पे लाइबिलिटीज़ यानी जो है कर्ज़ा कितना है, 30,000 रुपये का कर्ज़ा है, और बाकी ऑनर का पैसा है। 30,000 का कर्ज़ा निकाल दो तो बाकी कितना रह जाता है, 30 रह जाता है, और 30,000 ऑनर का है। ऑनर में कौन है, कैपिटल किसका है, आबिद का 15,000 रुपये, और दूसरा कैपिटल सरमाया किसका, अकबर का भी 15,000 के, दोनों का 30,000 रुपये का सरमाया है। जमा करा 60,000 की बैलेंस शीट आपके सामने मौजूद है। दोनों के बैलेंस शीट हमेशा टोटल बराबर होते हैं, असेट्स का और इक्विटीज़ या कैपिटल लायबिलिटीज़ का, दोनों को मिला के बराबर होते हैं। ये असेट मौजूद है। अब आगे बताया है पैराग्राफ में सवाल के अंदर ही, द पर्टिकुलर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी दो पार्टनर हैं, इन दो पार्टनर को जो है इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, कारोबार के अंदर मुनाफा हो या नुकसान हो तो उसको किस तरह बांटा जाएगा। पहला रेशियो आबिद का है 3, दूसरा रेशियो अकबर का है 2। तरतीब से लिखा हुआ है, पहले तरतीब से आबिद है, दूसरी तरतीब से अकबर है। आबिद को का 3 हिस्से मिलेंगे और अकबर को 2 हिस्से मिलेंगे, यानी जो भी प्रॉफिट होता है लॉस होता है उसको 5 हिस्से समझा जाएगा। उन 5 हिस्से में 3/5 आबिद का हो जाएगा शेयर, और 2/5 हिस्सा उसका हो जाएगा अकबर का। या इसको 60% कह सकते हैं, इसको 40% कह सकते हैं, मुख्तलिफ कह सकते हैं। 3:2 रेशियो से हमने जो भी प्रॉफिट हो या नुकसान हो उसको इससे बांटना है, पार्टनरों में ट्रांसफ़र कर देना है वो। ऑन द अबव डेट असगर वाज एडमिटेड एज पार्टनर, जो तारीख ऊपर सवाल में दी गई एज एट December 31 की, इस तारीख को ऑन द अबव डेट ऑन 31 दिसंबर की दी गई है। असगर वाज एडमिटेड, एक नया शरीक जिसका नाम असगर है उसको दाखिल किया गया है एज पार्टनर के तौर पर, और उसको दिया जा रहा है 1/5 शेयर, एक 5 हिस्सों में से एक हिस्सा दिया जा रहा है इन दी बिजनेस की पूरी पार्टनरशिप के 5 हिस्सों में से एक हिस्सा उसको दिया जा रहा है असगर को, 1/5। ठीक है, अब इस पे कितने पैसे ला रहा है वो केसेस की शक्ल में बताएं। यहाँ तक तो ये बता दिया 1/5 हिस्सा मिल रहा है, इसका रेशियो आने वाले शरीक का रेशियो 1/5 है। रिक्वायर्ड कहते हैं गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ज़रूरी एंट्रीज गिव, जो ज़रूरी एंट्री बनती हैं वो बनाएं, एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, और उसकी बैलेंस शीट बनाएं। अंडर द फॉलोइंग केसेस सेपरेट, 2 केस अलग अलग दिए गए हैं। अगर ये सूरत होती है तो इससे कैसे बनेगी, अगर केस नंबर 2 इस कंडीशन में आता है तो क्या बनेगा। ठीक है,
मैं हाथ से बना के दिखाता हूँ, आपकी किताब में बराबर है। चलें स्टूडेंट, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। जब आपके पास जो अभी हमने सवाल पढ़ा है एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन, आप इम्तहान में ऐसा सवाल आए तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन लिखा, जो क्वेश्चन उसका नाम वो लिखा। सब पहले टॉप पे नाम लिखेंगे, क्या नाम बताया था 2 पार्टनर का, आबिद एंड अकबर। तो आप लिखेंगे आबिद, फिर वो पेपर के सेंटर में आबिद एंड अकबर पार्टनरशिप, ये लिख देंगे। अब जर्नल एंट्री बनाने के लिए कहा है, आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज एज ऑन December 31 ईयर, जो भी हो आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, जर्नल बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका जर्नल बन गया। इम्तिहान में इस तरह सॉल्व करेंगे आप, इस तरह एक। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तारीख आपके सामने कौन सी है, December 31। अब केस नंबर 1 हम कर रहे हैं, केस 1। केस 1 में कहा है, उन्होंने असगर हैज़ इन्वेस्टेड ₹10,000 इन द पार्टनरशिप। असगर ने पार्टनरशिप में 10,000 इन्वेस्ट किए हैं। तो इसकी जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, सिर्फ भी बता दिया जाता है उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो डायरेक्ट एंट्री पास कर देते हैं और कोई कैलकुलेशन नहीं करते। पार्टनरशिप में कैश आया है 10,000 रुपीज़ का, डेबिट हो गया कैश, और नया शरीक पार्टनरशिप में दाखिल हुआ, इसका नाम है असगर कैपिटल। 10,000 टू असगर्स इन्वेस्टमेंट। ये केस 1 का सॉल्यूशन हो गया है। इसकी बैलेंस शीट बना देंगे हम, ये बैलेंस शीट बन जाएगी। अब इसकी बैलेंस शीट बना देंगे इम्तिहान में। ये टी अकाउंट बना, लेफ्ट साइड पे अमाउंट का कॉलम बन गया, इधर भी
असेट्स अमाउंट, यहाँ पे असेट नहीं, असेट उधर लिखेंगे अब, असेट्स, यहाँ पे हम इक्विटीज लिख दें या लिख दें कैपिटल एंड लायबिलिटीज, या शॉर्ट में उनका नाम लिख दें इक्विटीज, इक्विटीज, ठीक है, ये भी लिखा जाता है, और या वही लिखा जाता है कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ठीक है, बाज़ दफ़ा लायबिलिटीज भी लिखा जाता है। ये अमाउंट हो गया, ये बैलेंस शीट हो गई। कैश पहले कितना पड़ा था, सवाल के अंदर बताया था, जब क्वेश्चन में पड़ा 10,000 रुपये का, क्वेश्चन में देखें पहले 10,000 कैश पड़ा था, अब नया कैश आया है जो है 10,000 रुपये का और कैश आ गया है। तो पहले कैश पड़ा था कारोबार, ये असेट में कैश आया, अब पहले 10,000 रुपये का कैश पड़ा था, ऑलरेडी पहले से बैलेंस पड़ा था, प्लस असगर लेकर आया कैश 10,000 रुपीज़ का, और तो अब पार्टनरशिप में कितना कैश बढ़ गया, 20,000 रुपीज़ का। बाकी जो पहले सन्ड्री असेट से 50,000 के, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वैसे रहेंगे, कोई नया असेट नहीं आया, सन्ड्री असेट्स सेम वैसे रहेंगे 50,000 रुपये के। अब इधर आ जाएंगे इक्विटी साइड पे, पहले जो कर्जा सवाल में पहले दिखाया था, सन्ड्री क्रेडिटर यानी लायबिलिटी दिखाई 30,000 रुपये की, ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 का। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑनर्स इक्विटी की तरफ, ऑनर्स इक्विटीज, अब कैपिटल, पहले आबिद का कितना सरमाया है, आबिद का ऐसे लिख देंगे, आबिद 15,000 रुपये का सरमाया, और उसको भी ऐसे लिख देंगे, कोई उसमें चेंजिंग नहीं आई कैपिटल में पुराने पार्टनर के। आबिद के बाद है अकबर, अकबर का भी वही 15,000 रुपये, बैलेंस शीट दिखाई थी सवाल में। हाँ, नया शरीक अब आ रहा है, कैपिटल किसका है, असगर का, कैपिटल असगर 10,000 रुपये का, ये एंट्री आई है, 10,000 रुपये का कैपिटल क्रेडिट में आया है, तो 10,000 रुपये, इन सबको 15-15 30 और 10 40,000 रुपये, ये टोटल करा इनका 40। बैलेंस शीट यहाँ पे 20 और 50 70,000 होगा एसेट्स के, और 30 और 40 70,000 रुपये, ये आपका बैलेंस शीट बन गई। इस तरह इम्तिहान में केस 1 की एंट्री जनरल और बैलेंस शीट बन गई। अब केस 2 है, केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 में कहा है कि इफ इट इज एग्रीड दैट ₹30,000 वुड रिप्रेजेंट 4/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। कह रहे हैं कि असगर जो है वो 30,000 रुपये पार्टनरशिप के अंदर लेकर आता है, पार्टनरशिप देता है, लेकिन कहता है पार्टनरशिप का जो भी टोटल कैपिटल होगा उसमें मेरा 1/5 हिस्सा होगा। न्यू पार्टनर क्या बोल रहा है, 1/5 हिस्सा होगा, नए शरीक को 1/5 हिस्सा देना है टोटल कैपिटल में। 30,000 रुपये जो लगा रहा है तो इन्वेस्ट कर रहा है, इससे इसका शेयर नहीं बन रहा है, तो कारोबार को दे रहा है, लेकिन कारोबार का जो टोटल कैपिटल बनेगा उस टोटल कैपिटल में इसका शो किया जाएगा बिजनेस में 1/5 कैपिटल होगा, वो इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो। ठीक है, हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ
कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर कितना कैपिटल होगा 1/5 के ऊपर जो रेशियो मांग रहा है 1/5 पे, वो मालूम कर लेते हैं। शुरू करेंगे। न्यू पार्टनर का क्लेम कितना है, न्यू पार्टनर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन कैपिटल, पार्टनरशिप में इंटरेस्ट का लफ्ज आता है कैपिटल के लिए। इंटरेस्ट मांग रहा है कितना 1/5, किसमें, टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस का जो बैलेंस शीट में शो होगा उसका 1/5 हिस्सा इसका कहलाएगा कैपिटल। अब वो देता है अपने साथ जो कैश लाता है वो ज़्यादा दे या कम दे उससे हमें गर्ज नहीं है, लेकिन इसका कैपिटल इस तरह कैलकुलेशन की जाएगी, हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कैपिटल की। इसमें कैपिटल नहीं बताया जाता, बस रेशू दे दिया जाता है और इन्वेस्टमेंट दे दी जाती है कितने पैसे लाता है ये, और मांगता है 1/5 हिस्सा टोटल पार्टनरशिप के कैपिटल का। अब 1/5 हिस्सा अगर इसका हो तो ओल्ड पार्टनर का, तो रिमेनिंग पार्टनर जो रह जाते हैं कारोबार में, रिमेनिंग माने बाकी, इंटरेस्ट मीन कैपिटल, इंटरेस्ट मीन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो उनका क्या होगा, 5 हिस्से हैं टोटल पार्टनरशिप के कैपिटल, उसमें से एक इसका है तो 5 में से एक निकाल दो, बाकी उनका कितना होगा 4/5, बाकी जो पार्टनर या तो उनका 4/5 होगा, 5 में से एक हिस्सा निकाल दिया 4, और टोटल हिस्से तो 5 है, ठीक है, 4/5 इनका होगा। अब हम आते हैं इसकी इन्वेस्टमेंट जो लेकर आ रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट है उसकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही हम तय करेंगे, रेशियो को बदल देंगे, ठीक है। ये जो ओल्ड पार्टनर के रेशियो हैं इसको चेंज करेंगे, आने वाले शरीक जो इन्वेस्टमेंट ला रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट पे इसको चेंज कर देंगे, उलट कर देंगे, 5/4 कर देंगे। चलें, कैपिटल फॉर 4/5 इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट मीन कैपिटल, तो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो लिखेंगे यहाँ पे, जो लेकर आ रहा है 30,000 रुपये। इस 30,000 की इन्वेस्टमेंट पे हम इस रेशियो को 4/5 को 5/4 कर देंगे, उलट करके कर देंगे, तो हम पूरी फर्म का 5 हिस्से इसके हिसाब से तय कर लेंगे। 30,000 की इन्वेस्टमेंट पे 5 हिस्से कितने बनते हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ, अब न्यू फर्म का टोटल कैपिटल कैसा पता चलेगा हमें, ये 30,000 रुपये लिखेंगे हम, जो आने वाला शरीक 30,000 रुपये लाया है, ज़रा ये जो 4/5 पुराने रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो है इसको चेंज कर देंगे, रिमेनिंग पार्टनर के रेशियो को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, 5/4, तो ये टोटल फर्म का कैपिटल आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर पे करते हैं, 30,000 लिखें कैलकुलेटर, ज़रब 5 तक़सीम 4, ये हो गया 37,500, 37,500, ये आपका टोटल फर्म का कैपिटल आ गया। अब इस 37,500 में 1/1/5 ये मांग रहा है, तो देखते हैं इसका कैपिटल मालूम कर लेते हैं। जब फर्म का टोटल कैपिटल पता चल गया, वो टोटल कैपिटल 1/5 मांग रहा है, तो अब आराम से इसका कैपिटल मिल जाएगा नए पार्टनर का। असगर नया पार्टनर है, असगर कैपिटल मालूम कर रहे हैं किसमें, टोटल फर्म के कैपिटल में, 37,500, ज़रब कितना रेशो मांग रहा है, 1/5, 1 इसका 5 है, ज़रब 1 से तक़सीम 5 से, तो असगर का कैपिटल आ जाएगा नए पार्टनर का। ये लिखा 37,500 हमने लिखा कंप्यूटर, ज़रब 1 से दिया, तक़सीम 5 से कर दिया, तो 7,500 इसका कैपिटल बन गया, 7,500।
ये नए शरीक का कैपिटल है। ये हमने मालूम करने के लिए सारी कैलकुलेशन करी है नए शरीक की। ये आपको याद रख लिएगा फॉर्मेट कैलकुलेशन करने का। अब इसकी हमने एक जनरल एंट्री बना देनी है और बैलेंस शीट बना दी है, ये ख़त्म हो जाएगा। जनरल एंट्री बना देते हैं। छोटी सी एक जनरल एंट्री का जनरल बना लें, 4 लाइनों का। ये रेफरेंस का कॉलम हो गया। ये डेट का कॉलम हो गया। ठीक है, जनरल आपको आता है बनाने, आपने कई बार देखें। डेट, पर्टिकुलर्स, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री। ठीक है, 31 तारीख को हो रहा है, दिसंबर का महीना है, साल बताया नहीं है। तो कैश ये इसकी एंट्री बनेगी जनरल एंट्री में। ये कैश कितना लेगा कारोबार को? कैश 7,500 और कैपिटल किसका है? असगर का। असगर कैपिटल क्या है? असगर नया शरीक का नाम। 7,500 टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ असगर। ठीक है, अब इसकी लास्ट में बैलेंस शीट में आते हैं और ये एग्जाम्पल मुकम्मल हो गई। ये आपकी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का टोटल पहले के मुकाबले में चेंज हो जाएगा, क्योंकि नया शरीक आया है, सरमाया लाया है। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, इधर भी अमाउंट का कॉलम हो गया। ये इक्विटीज़ कर लेते हैं, या लाइबिलिटी, कैपिटल है लाइबिलिटीज लिखना है या इक्विटीज़ छोटा था। ये अमाउंट, ये असेट्स, ये अमाउंट, यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, कैश पहले बैलेंस पड़ा था सवाल में 10,000 रुपये का। अब जो एंट्री में 7,500 रुपये ये लेकर आया है एंट्री के अंदर, प्लस 7,500, तो ये हो गया 17,500। और पुराने असेट्स वैसे ही पड़े हुए हैं, सन्ड्री असेट्स। ये आपकी बुक नंबर 169, पेज नंबर 169 पर है। सन्ड्री असेट वैसे ही है, जितने के 50,000 के पड़े थे वैसे ही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ कैश में तब्दीली आई थी, 10,000 था, अब 17,500 का हो गया। ये टोटल असेट्स की का हो गया। टोटल कितना हो गया? 67,000। लाइबिलिटी में कोई तब्दीली नहीं आई, सन्ड्री क्रेडिटर वैसे ही है। ₹30,000 की जैसे थी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, ऑनर्स इक्विटीज़, यहाँ भी इक्विटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कैपिटल के जगह ऑनर इक्विटीज़ में कैपिटल। ऑनर इक्विटीज़ कितनी है? कैपिटल आबिद का है, 15,000, उसमें कोई तब्दीली नहीं है आबिद के कैपिटल में। इसी तरह अकबर के कैपिटल में तब्दीली नहीं आई। कैपिटल अकबर, जो बैलेंस शीट में पहले से है अकबर का कैपिटल, वही है 15। अब एक नया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, किसका? असगर का। कैपिटल असगर, ये नया आया है, ये 7,500 का आया है कैपिटल। ठीक है, जमा कर लें।
ये इधर इधर करेंगे जमा, इधर करेंगे 15,000 प्लस 15,000 प्लस 7,500 37,500 37,500 वही टोटल के। और ये 30,000 की लाइब्रेरी जमा कर लो, 30 और 37,500 67,500। तो स्टूडेंट ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 पूरी हो गई पार्टनरशिप एडमिशन के अंदर। देखें ये केस नंबर 2 किया है, इससे पहले हमने केस 1 किया था आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एग्जाम्पल 2 करेंगे इसकी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।